जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए एकादशी माता की जय हो। आज इस वीडियो में हम एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और फिर एकादशी माता की कथा सुनाऊंगी। गुरुवार का दिन है तो केला सींचने की कहानी भी सुनाऊंगी, तुलसी माता की कहानी, तुलसी माता का भजन, एकादशी माता का भजन और फिर तुलसी माता की आरती और एकादशी माता की आरती भी करेंगे। साथ ही साथ भगवान विष्णु की और लक्ष्मी माता की कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा के साथ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भावविह्वल होते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। अब मैं आपसे रमा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने एकादशी व्रत की कथा कही। बहुत समय पहले मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण सभी के साथ उसकी मित्रता थी। वह राजा बड़ा ही सत्यवादी था और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उस राजा की चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है, उसका दामाद शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। कार्तिक का महीना था। उस मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आई। इस दिन सभी व्रत कर रहे थे। तब चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का उपवास कैसे करेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। यदि मेरे पति राजाज्ञा मानेंगे तो बड़ा कष्ट पाएंगे और अगर नहीं मानेंगे तो दंड के अधिकारी होंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनके दामाद उनके राज्य में पधारे हुए हैं, अतः सारी प्रजा के साथ वे भी एकादशी का व्रत करेंगे। दशमी तिथि आई, तब सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा, भूखा प्यासा रहूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। अपने पति की बातें सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु पक्षी भी तृण अन्न जल को ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत तो करना ही होगा। अपनी पत्नी की शोभन ने बातें सुनी और कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय तो उचित है, पर व्रत के डर से मैं किसी दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। चलो ठीक है, मैं व्रत करूंगा। अब परिणाम कुछ भी हो, भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा। होने को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया। भूख प्यास से वह बहुत व्याकुल हो गया। सूर्य नारायण अब अस्त हो गए थे। जागरण के लिए रात्रि आ गई थी। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही भूख प्यास के कारण उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाहित करा दिया और अपनी पुत्री से कहा कि वह सती न हो, भगवान विष्णु पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई। अपने पिता के घर में रहकर ही वह भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हर माह की एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्नों के और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय तो राजा शोभन मानो दूसरे इंद्र प्रतीत हो रहे थे। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाले
सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकले। घूमते घूमते वह राजा शोभन के राज्य में पहुंचे। उन्होंने उसे देखा तो तुरंत ही पहचान लिया। वह ब्राह्मण उन्हें राजा का जमाई जानकर उनके पास गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और अपने ससुर और अपनी पत्नी की कुशलक्षेम पूछने लगे। राजा शोभन की बातें सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी भी कुशल से है। अब आप अपना हाल बताइए। आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल न ग्रहण करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसे ना मैंने कभी देखा न कभी सुना, आपको किस तरह से प्राप्त हुआ? इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। उसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अस्थिर है। शोभन की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपका यह नगर अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार होगा? आप मुझसे कहिए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो उस उपाय को मैं जरूर करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने एकादशी का व्रत विवश होकर, श्रद्धा रहित होकर किया था। उसी के प्रभाव से मुझे नगर तो प्राप्त हुआ, पर यह अस्थिर है। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे, तब वह ही इसे स्थिर कर सकती है। राजा शोभन की बातें सुनकर ब्राह्मण अपने नगर में लौट आए और उन्होंने चंद्रभागा से सभी बातें कह सुनाई। इस पर राजकन्या चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य अपनी आंखों से देख कर आए हैं या अपना कोई स्वप्न कह रही हैं? जब चंद्रभागा की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तुम्हारे पति शोभन और उनके नगर को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, पर वह नगर अस्थिर है। यदि तुम कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे वह स्थिर हो जाए। तब ब्राह्मण की बातें सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उनकी कथा को सुना और चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को आया देखकर प्रसन्नता से उसे अपने आसन पर अपने पास बिठा लिया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करती हूँ और भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ। उन्हीं व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुख से वहां रहने लगी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे रमा एकादशी की कथा कही। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की कहानी। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्रादिक सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बहुत दुखी हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ, बहुत भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान अवश्य ही देवताओं को इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए। वहां पर भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है।
हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था। उसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में रहता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है। सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा लोकपाल बना दिए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और देवताओं की रक्षा करें। ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्र उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, पर दैत्यराज मोर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी पाका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मोर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उससे नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला गया। भगवान श्री हरि को उसने सोता देखा तो उसे मारने को तैयार हो गया। अभी वह सोच ही रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, पर उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। थोड़ी ही देर में उस कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और मूर्छा टूटने से पहले ही उसके सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर के कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तब उस असुर को उन्होंने मरा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, इस असुर को मैंने ही मारा है। यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातें सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस असुर को मारा है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के कष्टों को हर लिया, अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी भक्ति से मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन या रात में एक बार भोजन करें वह धन धान्य से भरपूर रहें। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे।
संसार में सारे सुखों को प्राप्त कर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए किसी भी तीज त्योहार, अष्टमी, नवमी, चौदस से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा आपको वरदान है। इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ केला सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार का एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे की शादी हो गई थी और घर में बहू आ गई थी। साहूकार के बेटे की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज पूजा पाठ करती थी। भगवान विष्णु में तो उसकी गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ का पूजा करती, सिंचन करती और उसी के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करती। जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती, पूजा करने जाती, तब अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती। बहू केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे एक बेटा दे दो। बहुत दिनों तक प्रार्थना करती रही। फिर कहने लगी, भगवान, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दो। आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करा दूंगी। अब बहू रोज केला सींचने जाती और ऐसी ही प्रार्थना करती। एक दिन भगवान सोचने लगे कि रोज कहती है कि अगर इसे बेटा दे दूं तो अपनी ननद का विवाह मेरे से करा देगी। चलो इसकी मनोकामना पूरी करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कैसे कराएगी। अब भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। बहू गर्भवती हो जाती है। उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी होती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही होता है मनोकामना पूरी होने के बाद अपना वचन भूल जाना। बहू भी भूल गई, लेकिन भगवान तो भगवान है, वह नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तब वह मायके जाने लगी। अब पहले के जमाने में आज की तरह गाड़ियां तो नहीं होती थी। पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। बहू मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ मिला जिससे नीचे बैठकर वह पूजा करती थी, जिसका सिंचन करती थी। उसके पास से निकली तो उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे तुम तो कहती थी तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो अपनी ननद का विवाह मुझसे करा दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं करी? तो बहू ने सुना, आसपास देखने लगी, लेकिन उसे तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। बहू का पति भी उसके साथ ही जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि वह तो कुछ भी नहीं सुन रहा। वह तो पहले की तरह चल रहा है, इसी तरह चल रहा है, आवाज सुनकर चौंका ही नहीं। फिर दोबारा से आवाज आई तो बहू ने दोबारा सुना तो आसपास देखने लगी, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उसकी नजर उस केले के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि केले का पेड़ जोर जोर से हिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि आवाज उसी के अंदर से आ रही है। केले के पेड़ को हिलते देखा तो बहू बहुत डर गई। तभी उसे अपनी कही बात भी याद आ गई। उसने कहा था मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी ननद का ब्याह करा दूंगी। अब तो वो बहुत डर गई। बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। बहू मायके में जितने भी दिन रही मन घबराया रहा। उसके माता पिता, भाई बहन सब उससे पूछते रहे कि तुम परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें ससुराल में कोई परेशानी है? लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब बताती भी तो क्या। कुछ दिन मायके में रहने के बाद ससुराल वापस आ गई। वापस आ रही थी तो उस रास्ते से नहीं आई जिस पर केले का पेड़ था। रास्ता बदल कर आई। ससुराल में आकर भी बड़ी परेशान रहती। उसके सास ससुर और पति ने पूछा क्या बात है, यहाँ से गई थी तो बड़ी खुश थी, आई हो तो उदास रहती हो, इतने दुखी क्यों हो? क्या मायके में किसी ने कुछ कह दिया? तो बहू कहने लगी, नहीं जी, मुझे मायके में किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए परेशान हूं। तो सब लोग कहने लगे कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो। वह आराम करने लगी, लेकिन आराम करते करते भी बहुत कमजोर हुई जा रही थी। खाना पीना खाती नहीं थी। सब लोग बहुत पूछते, लेकिन वह किसी को कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने कहा कि बहू को कोई बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ कमजोरी आ गई होगी, भर जाएगी। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बहुत सुंदर युवक आया। अंदर आया तो साहूकार साहूकारनी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? वह कहने लगा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूं। साहूकार ने बहू बुलवाई।
कहने लगा, बहू तुम्हारा मुंह वाला भाई आया है। बहू उस लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से कहने लगा, मैं वही केले का पेड़ हूं। आपको याद दिलाने आया हूं कि आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करानी है। यह सुनकर तो वह बहू बहुत डर गई। लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला कि मैं बाहर कमाने गया था, विदेश में रहता हूं, इसीलिए मुझे नहीं पहचानती है। जब यहां से गया था तब बहुत छोटी थी, अभी अभी गांव में लौटा तो बहन से मिलने आ गया। साहूकार साहूकारनी बोले, कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। लड़का उन्हीं के घर में रुक गया। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार साहूकारनी सोचने लगे, लड़का इतना अच्छा है, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दें। बहू को पता चला तो बहुत खुश हुई। मन में सोचने लगी कि मेरी परेशानी तो अब खत्म हो जाएगी। मेरी ननद का ब्याह केले के पेड़ से करना था, वो हो रहा है। धूमधाम से साहूकार ने अपनी बेटी का ब्याह उस लड़के के साथ कर दिया। अपनी पत्नी को लेकर चला गया। खुशी खुशी कुछ समय बीत गया। एक दिन साहूकार साहूकारनी अपने बेटे से बोले कि बेटा अपनी बहन के यहाँ हो आओ। बहू का पति बोला कि हम लोग मेरी बहन के यहाँ जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात सुनकर तो बहू बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी कि ननंद का विवाह तो केले के पेड़ से हुआ है, अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। भागी भागी केले के पेड़ के पास गई। वहां जाकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने मेरी ननंद से ब्याह किया है। सास ससुर कहते हैं कि अपनी ननंद के यहाँ हो आओ, अब बताओ हम कहाँ जाएं। तो केले के पेड़ में से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, अपने पति को साथ लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस बात को सुनकर बहू बहुत खुश हुई, अपने घर आ गई। अगले दिन जब उसके पति ने कहा कि चलो मेरी बहन के यहाँ चलते हैं, तब वह साथ साथ चल दी। चलते चलते उसी पेड़ के जंगल पर पहुंची जहां पेड़ लगा हुआ था। वहां देखा तो पेड़ नहीं था, कोई जंगल नहीं था, बल्कि एक आलीशान कोठी थी, बिल्कुल महल के जैसी। खूब ठाट बाट हो रहा था, नौकर चाकर घूम रहे थे। बहू तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर बहन भी बहुत खुश हुई। अपने भाभी से कहा, भाभी मुझे तो बड़ा ही अच्छा ससुराल मिला है। बहन अपने भाई से मिली, भाई अपनी बहन से मिल लिया, सब बातें कर ली। तो बहू अपने पति से कहने लगी कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसका पति बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। लेकिन बहू कहने लगी कि नहीं, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें घर चलना चाहिए। दोनों चल दिए। थोड़ी दूर चले थे कि उसका पति बोला कि अरे मैं तो अपनी छतरी भूल आया हूँ, वापस जाकर ले आता हूँ। तब बहू मना करने लगी कि नहीं, वापस मत जाओ। तब वह कहने लगा, क्यों ना जाऊं, मेरी छतरी रह गई है। बहू बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। छतरी रह गई है, रह जाने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। जब वापस वहां गया तब देखा कि वहां तो कोई महल नहीं है, कोई कोठी नहीं है। जहां पर आलीशान कोठी जैसा महल जैसा मकान था, अब वहां तो जंगल ही जंगल है। बस एक केले का पेड़ है, उस पर छतरी टंगी है। यह सब देखकर तो भाई बड़ा हैरान हुआ। अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम्हारे भाई का घर कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था। सच बताओ, कौन है तुम्हारा भाई? तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवा दी? तब बहू कहने लगी, घर चलो, सब सच बताती हूँ। घर आने पर बहू ने अपने सास ससुर को और पति को पूरी सच्चाई बता दी और कहने लगी कि मेरी ननंद की शादी तो केले के पेड़ से हुई है, भगवान से हुई है। यह बात सुनकर तो सब बहुत खुश हो गए। कहने लगे, चलो तुम्हारे पूजा पाठ के कारण हमारी बेटी का ब्याह भगवान के साथ हो गया। हे विष्णु भगवान, केले के पेड़ के सींचने का जैसा फल आपने बहू को दिया, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को ये सब पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सेठ ने गुस्से में आकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने वहां जाकर कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तब उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, उसके सिर के बाल उड़ गए। तब वे आदमी कहने लगे, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। तब वे उसे अपने घर ले गए। रोजाना 4 मुट्ठी अनाज लाते और चारों बांट कर खाते।
तब सेठानी कहने लगी कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन से वो 8 मुट्ठी अनाज लाने लगे। तो सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई और उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और सबको भोजन परोसा। तब भाई बोले, बहन आज भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तब बहन कहने लगी कि भगवान का झूठा है, स्वादिष्ट तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब कहने लगे कि सेठ तो सेठानी के भाग का खाता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गया। वहां आकर उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। तब वह भी कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तब वे कहने लगे कि चल भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। तब वे आदमी कहने लगे, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो। वे उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह तो घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और सबको भोजन परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तो भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? तब बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो हाथ विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तब भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। तब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दे दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। इस कहानी को नियम से सुनने से 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर चने, पाव भर गुड़ और 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान और साड़ी, दक्षिणा सब मंदिर में देने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण सूखने लगा और उदास रहने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि क्यों उदास बैठे हो? तब ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कल उसे अपने साथ ले आना, जहां हमारे 6 लड़की हैं वहीं 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने गया तो फिर से लड़की की आवाज आई कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण उसे घर ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। उसकी माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली कि लाओ माँ मैं आटा छान दूं। तब माँ बोली कि ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, मैं छान लूंगी। लेकिन वह नहीं मानी। बेटी ने आटा छाना तो परात पर गई। खाना बनाने लगी तब वह बोली कि माँ मैं खाना बना दूं। तब माँ बोली कि नहीं बेटी तुम्हारी उंगली जल जाएगी, मैं बना दूंगी। लेकिन वो नहीं मानी। उसने खाना बनाया और 36 प्रकार के भोजन बना आए। सबको पेट भर भर के खाना खिला दिया। और दिन तो भूखे सोते थे, उस दिन पेट भर भर के खाना खाया। थोड़ी देर में उसका मामा आ गया। बोला जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अब उसकी माँ उदास होकर बैठ गई। तब सोचने लगी कि सबने खाना खा लिया, अब इसे खाना कहाँ से खिलाऊं। तो बेटी ने पूछा माँ उदास क्यों बैठी हो? तब वो बोली कि तुम्हारा मामा आया है, खाना खाएगा। तब वो कहने लगी कि इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाकर आ गई। लाकर मामा को जिमा दिया। मामा बोला कि ऐसा भोजन तो मैंने पहले कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। तब उसकी बहन कहने लगी कि तुम्हारी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा तो खाना खा के चला गया। शाम हुई तो कहने लगी कि माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। तब उसकी माँ कहने लगी कि नहीं बेटी तुम डर जाओगी। तब वो बोली ना मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को उठी और चारों तरफ जो देखा तो चारों घर में धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी तो बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। पूछा बेटी तू कहाँ जा रही है? वह बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता थी, इसकी 6 बेटी है, इसका दरिद्र दूर करने आई थी, तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी अपनी दृष्टि डाली तो उसके घर में भी धन के भंडारे भर गए। सवेरे उठी तो ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। तब ब्राह्मण कहने लगा कि वो तो लक्ष्मी माता थी,
तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनका दरिद्र दूर किया, सबका दूर करे और सबके घर में स्थायी वास करे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूं। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूं, इसीलिए मैं ही बड़ा हूं। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारी फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। अब सुनते हैं एकादशी माता का भजन। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। कहो तो राधा थाने टीका गढ़वा दूं, कहो तो राधा थाने झुमकी गढ़वा दूं, ताकि नथ में नग जड़वा दूं। छोड़ दो ना राधा प्यारी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर राधा रानी कहती हैं, मैं तो हरियो हरियो गोबर मंगाऊं, गोबर मंगा के अंगना लिपाऊं, चौक पुराऊं, पंडित बुलाऊं, पंडित बुला के फिर हवन कराऊं, जोड़ा जी मालूंगी तब ही मैं छोड़ूंगी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कहो तो राधा थाने हरवा गढ़वा दूं, कहो तो राधा थाने पेंडल गढ़वा दूं, था के कंगन पे नग जड़वा दूं।
छोड़ दो ना राधा प्यारी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। राधा रानी कहती हैं, मैं तो हरियो हरियो गोबर मंगाऊं, गोबर मंगा के अंगना लिपाऊं, चौक पुराऊं, पंडित बुलाऊं, पंडित बुला के फिर हवन कराऊं, जोड़ा जिमा लूंगी तब ही मैं छोड़ूंगी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। कहो तो राधा थाने तगड़ी गढ़वा दूं, कहो तो राधा थान पायल गढ़वा दूं, था के सटके पे नग चढ़वा दूं, छोड़ दो ना राधा प्यारी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। श्री कृष्ण पूरी कोशिश करते हैं कि राधा रानी की एकादशी छुड़वा दें, पर राधा रानी कहती हैं, मैं तो हरियो हरियो गोबर मंगाऊं, गोबर मंगा के अंगना लिपाऊं, चौक पुराऊं, पंडित बुलाऊं, पंडित बुला के हवन कराऊं, जोड़ा जिमा लूंगी तब ही मैं छोड़ूंगी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। कहो तो राधा थाने साड़ी मंगवा दूं, कहो तो राधा थाने लहंगा मंगवा दूं, ताकि चोली में नग जड़वा दूं, छोड़ दो ना राधा प्यारी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। मैं तो हरियो हरियो गोबर मंगाऊं, गोबर मंगा के अंगना लिपाऊं, चौक पुराऊं, पंडित बुलाऊं, पंडित बुला के हवन कराऊं, जोड़ा जिमा लूंगी तब ही मैं छोड़ूंगी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा ने करी एकादशी। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब आप सभी को तुलसी माता का एक भजन सुनाती हूँ, जिसे कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करते समय गाने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, कहो क्या गुण है। ये तो हवा में खुशबू फैलाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, कहो क्या गुण है, बोलो क्या गुण है। ये तो मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, कहो क्या क्या गुण है, बोलो क्या गुण है। बिन तुलसी प्रभु भोग न पाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, कहो क्या गुण है, बोलो क्या क्या गुण है। ये तो भक्तों के मन को भाए रे मेरे आंगन की तुलसी,
लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रवा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी मैया की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा,
कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।